Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome in computer class grade 6. Students, I hope all are you fine. And students, we start our domain C and the chapter basic algorithmic thinking. And students, today we will cover the students learning outcome, analyze ways to solve a problem by using a combination of sequence, सिलेक्शन एंड रिपीटेशंस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा एसएलओ है, आज का जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हम देखेंगे कि हमारे पास जो वेज हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग कम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड रिपीटेशन। यानी स्टूडेंट्स, हम रिपीटेशन को, सीक्वेंस को और सिलेक्शन को यूज़ करते हुए हम कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम डिलीवर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं अपनी वार्म अप एक्टिविटी को। तो टीचर, आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें और आज की जो हमारी वार्म अप एक्टिविटी है ये जल्दी से कंप्लीट करवाएं। यस स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपके पास जो भी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन थी इसके अबाउट आपने अपनी क्लास में और अपने टीचर के साथ लाजमी शेयर की होगी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी मूव आवर मेन लेसन, वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, देखेंगे कि हमारे पास कितने तरीके हैं, हम किस किस तरीके से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कंबाइनिंग सीक्वेंस, सिलेक्शन and repetition can be an effective way to solve problems। यानी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कम्बिनेशन है सीक्वेंस का, सिलेक्शन का और रिपीटेशन का, ये एक स्टूडेंट्स इफेक्टिव वे है हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इसे हम यूज करते हुए बड़ी इजीली, आसानी के साथ हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो हमारी प्रॉब्लम जिस भी टाइप की हो, तो उसे बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हियर आर सम वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, यूज सीक्वेंस, यूज रिपीटेशन एंड यूज सिलेक्शन। स्टूडेंट्स, इसको हम मजीद डिटेल के साथ नेक्स्ट देखते हैं कि हम कैसे सीक्वेंस को, रिपीटेशंस को और सिलेक्शन को यूज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं यूज सीक्वेंस। हम सीक्वेंस को यूज करते हुए अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस हमारे पास क्या है, इसे हम कैसे यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस इज द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शंस आर कैरिड आउट वन आफ्टर द अदर। स्टूडेंट्स, देखें हमारे पास जो सीक्वेंस है, इसमें जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है वो कैरी आउट होता है एक के बाद दूसरे। यानी सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट सेट होता है इंस्ट्रक्शन का, हम उसे लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप को, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप को। यानी ये एक सीक्वेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल में इमेजिन फॉलोइंग अ रेसिपी। यानी स्टूडेंट्स, हम कोई भी रेसिपी तैयार करना चाहते हैं तो वो भी एक प्रॉपर सीक्वेंस के थ्रू हम उसे रेडी करते हैं। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू मिक्स इंग्रेडिएंट्स देन यू बेक देम। यानी स्टूडेंट्स, जब भी कोई आप हमारे पास कोई भी चीज़ है उसे हम बेक करना चाहते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हम मिक्स करते हैं जो भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स होते हैं उस रेसिपी के, उसे मिक्स करते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स हम उसे बेक करते हैं। यानी एक प्रॉपर सीक्वेंस के थ्रू हम चलते हैं। इसमें ऐसा तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं कि पहले हम बेक करें उसके बाद हम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए हमें एक सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, ये एक सबसे बेस्ट वे है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम इसे मजीद डिटेल के साथ देखते हैं। टू ब्रेक डाउन अ प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, देन यूज सिलेक्शन टू चूज द राइट सॉल्यूशन फॉर ईच पार्ट बेस्ड ऑन कंडीशंस। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर हम अपना, हमारे पास जो भी प्रॉब्लम है उसे मज़ीद हम मैनेजेबल और
छोटे छोटे पार्ट्स में हम उसे प्रॉब्लम को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चूज कर सकते हैं जो भी हमारे पास राइट वे है, जो भी हमारे पास राइट पाथ है, उसके ऊपर हमने सीक्वेंस को यूज करना है या हमने उसके ऊपर सिलेक्शन को यूज करना है, तो हम उसके बाद हम प्रॉपर उसका जो बेहतरीन वे है वो भी चूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं यूज रिपीटेशंस को। तो स्टूडेंट्स रिपीटेशंस में हम देखते हैं रिपीटेशन मीन्स डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिपीटेशन है इसमें जो भी हम काम करते हैं वही काम बार बार हो रहा होता है। यानी ओवर एंड ओवर अगेन, यानी बार बार एक काम जो होता है वो रिपीटेशंस में आ जाता है। तो उसे स्टूडेंट्स हम फिर कैसे सॉल्व करते हैं, हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग। या स्टूडेंट्स हम जो ब्रश है वो हम डेली बेस पे, यानी ये रिपीटेशन में होता है, डेली बेस पे हम यूज करते हैं। तो ये इस तरह के जो काम होते हैं जो रिपीटेशंस में आते हैं, फिर हम उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स टू रिपीट अ सीरीज ऑफ एक्शंस विद सिलेक्शन स्टेटमेंट्स टू चेंज द प्रोग्राम्स बिहेवियर बेस्ड ऑन कंडीशंस। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास रिपीटेशंस के काम होते हैं उसमें जो हमारे पास प्रोग्रामिंग होती है, जो हम उसमें कोडिंग करते हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स फिर हम कंडीशंस को यूज करते हैं। यानी हमने इस काम को अब ऑटोमेशन के ऊपर लेके आना है। तो स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल ऑटोमेशन हम किसके थ्रू करते हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए भी हम कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, या हम एल्गोरिथमिक थिंकिंग अप्रोच को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स दिस इज द यूजफुल व्हेन द प्रोग्राम नीड टू रिपीट अ सेट ऑफ एक्शन विद डिफरेंट इनपुट्स एंड कंडीशंस। तो स्टूडेंट्स आपके सामने है, यानी हम उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बार बार राइट करने की बजाय हम उसे कंडीशंस के थ्रू फुलफिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिपीटेशंस थी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं यूज ऑफ सिलेक्शन, यानी हम जो सिलेक्शन का मेथड है वो कब यूज करेंगे और किस तरीके से यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स सिलेक्शन इज लाइक मेकिंग अ चॉइस, इट्स व्हेन अ प्रोग्राम डिसाइड टू डू समथिंग बेस्ड ऑन कंडीशन। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास जो सिलेक्शन है ये बेस्ड करती है कंडीशन के ऊपर, कि हमने कोई मिसाल के तौर पे आप कोई भी खाना खाना चाह रहे हैं और या आप कोई भी कपड़े पहनना चाह रहे हैं, तो ये आप खुद चॉइस करते हैं कि मैंने ये चीज़ पहननी है या मैंने ये कलर नहीं पहनना। ये आपकी अपनी चॉइस होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो आपकी चॉइस है बेसिकली इसे ही हम सिलेक्शन बोलते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप खुद चूज करते हैं कि मैंने इस मेथड को यूज करना है और इस तरीके से यूज करना है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसकी हम एग्जांपल देखते हैं मिसाल के तौर पे, इफ इट्स रेनिंग टेक एन अम्ब्रेला। अगर स्टूडेंट्स सिंपल चीज हमारे पास, अगर बारिश हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम अम्ब्रेला को यूज करेंगे। यानी हमारे पास ये सिलेक्शन है, हम अम्ब्रेला की ही सिलेक्शन करेंगे। यानी हमने एक प्रॉब्लम थी हमारे पास, यानी बारिश हो रही थी और हमने सफर करना था या जो भी बाहर जाना था, तो हमने अम्ब्रेला को टेक किया। तो ये स्टूडेंट्स हमने सिलेक्शन की। नेक्स्ट डिटेल के साथ देखते हैं हम, टू चूज फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स and repeat it as necessary. This is helpful when the program needs to follow a specific sequence but may need to adjust based on different inputs or conditions. तो स्टूडेंट्स जिस तरह के हमारे पास प्रॉब्लम होगी फिर उस हिसाब से हम कंडीशंस हैं वो बेस्ड करेंगे कि हमारे पास प्रॉब्लम किस तरह की है और हमने यहाँ पे किस चीज की सिलेक्शन करनी है। ये स्टूडेंट्स बेस्ड करेगी हमारे पास इनपुट के ऊपर या हमारे पास कंडीशंस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम चलते हैं आज की जो हमारी क्लास एक्टिविटी है उसकी तरफ। तो टीचर आप जल्दी से वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और आज की जो हमारी क्लास एक्टिविटी है ये कंप्लीट करवाएं। यस स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपने बड़े बेहतरीन तरीके से आज की जो हमारी क्लास एक्टिविटी है ये कंप्लीट की होगी। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम चलते हैं अपने होम टास्क की तरफ। तो स्टूडेंट्स आपका होम टास्क आपके सामने है।
आपने कल बड़े बेहतरीन तरीके से अपना होम टास्क कंप्लीट करना है। और स्टूडेंट्स, अगर आपके माइंड में होम टास्क के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप अभी अपने टीचर के साथ लाजमी शेयर करें। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं आज का जो हमारा कंक्लूजन है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा, हमने सबसे पहले देखा कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सीक्वेंस को कैसे यूज़ करते हैं, हम सिलेक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, और हम जो रिपीटेशन का मेथड है हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने चीज़ें देखी। और उसके बाद स्टूडेंट्स, आपकी मज़ीद प्रिपरेशन के लिए आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मज़ीद रिसोर्सेज दिए गए हैं, जिसमें आपके पास पीपीटी मौजूद है, लेसन प्लान मौजूद है, क्वेश्चन बैंक मौजूद है आपके पास, और साथ वर्कशीट भी मौजूद है। तो आपने स्टूडेंट्स बड़े बेहतरीन तरीके से अपने लेक्चर को प्रिपेयर करके आना है। हम मिलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।